हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क एनटीटी और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये पार्ट 2 है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का पार्ट 2 देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि करेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली मैच द आइटम्स इन द गिवन लिस्ट। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है, आपको मैच करना है। तो अगर एम एस डॉस की बात करें तो ये क्या है, एम एस डॉस क्या है, हमारे पास एक सिंगल टास्किंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। विंडोज़ की अगर हम बात करें, विंडोज़ क्या है, हमारे पास मल्टी टास्किंग एंड ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। और यूनिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इसका होगा, यानी कि केस सेंसिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो एम एस डॉस की बात करें तो एम एस डॉस क्या है, हमारे पास सिंगल टास्किंग है। विंडोज़ की बात करें तो ये मल्टी टास्किंग। यूनिक्स की बात करें, इट इज़ अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, और ये क्या है, हमारे पास केस सेंसिटिव होता है। तो ऑप्शन इज अ केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या होगा, यानी कि फर्स्ट का जो है वो हमारे पास बी होगा, सेकंड का जो है वो हमारे पास होगा सी, और थर्ड का जो होगा वो होगा हमारे पास ए। तो देख लेते हैं ये कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की कीज कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज टू रिलोड द करंट पेज इन गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम में जो करंट पेज होता है उसको रिलोड करने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, F5 का या फिर कंट्रोल आर का। तो दोनों का यूज़ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके पास डी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि डैश वायरसेस आर एम्बेडेड इन अ सिस्टम मेमोरी सो इट कैन बी रीएक्टिवेटेड इफ द ओरिजिनल वायरस इज डिलीटेड। तो रेजिडेंट होगा ऑप्शन नंबर बी। रेजिडेंट वायरसेस जो होते हैं आर एम्बेडेड इन अ सिस्टम्स मेमोरी सो इट कैन बी रीएक्टिवेटेड होते हैं इफ द वायरस इज डिलीटेड। अगर वायरस जो है, कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ, क्या होता है हमारे पास अपना मालवोलेंट कोड होता है और प्रोग्राम, ठीक प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पर रेजिडेंट वायरस हो जाएगा आर एम्बेडेड इन अ सिस्टम्स मेमोरी सो इट कैन बी रीएक्टिवेटेड इफ द ओरिजिनल वायरस इज डिलीटेड। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि इन एम एस एक्सेस विच टाइप ऑफ क्वेरी इज यूज टू सर्च बेस्ड ऑन अ स्पेसिफाइड पैटर्न रेदर देन एन एग्जैक्ट मैच। तो कौन सी क्वेरी है, विच टाइप ऑफ क्वेरी इज यूज टू सर्च बेस्ड ऑन अ स्पेसिफाइड पैटर्न रेदर देन द एग्जैक्ट मैच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पैरामीटर क्वेरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी प्रेस्ड टू क्रिएट अ न्यू ईमेल मैसेज इन जीमेल। जीमेल में एक नया ईमेल मैसेज बनाने के लिए निम्न में से किस विकल्प को प्रेस किया जा सकता है। तो हम किसका यूज करते हैं, कंपोज का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टेक केयर ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस टू डिफरेंट रनिंग प्रोग्राम्स। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग चल रहे प्रोग्रामों के लिए मेमोरी स्पेस के एलोकेशन और डी एलोकेशन का ख्याल रखता है। तो वो क्या होता है, हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, once dash has infected a substantial number of computer system, it generates a revenue either by displaying advertisement or using a pay per click mechanism to charge its client against the number of clicks on their display ads। एक बार डैश ने कंप्यूटर सिस्टम की एक बड़ी संख्या को इन्फेक्ट कर दिया तो यह या तो विज्ञापन प्रदर्शित करे करके या पे पर क्लिक तंत्र का उपयोग करके अपने ग्राहकों को उनके डिस्प्ले विज्ञापन पर क्लिक की संख्या के आधार पर चार्ज करके राजस्व उत्पन्न करता है। तो वो क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वो होती है हमारे पास एडवेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के संबंध में कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो थर्ड इसका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए,
जो तीसरा है वो सही नहीं है, द राउटर डज नॉट ऑपरेट एट इट्स लेयर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, प्रीत वांट्स टू कन्वर्ट द सेकंड scanned image of handwritten text into digital text. Which input device should she use? तो प्रीत हैंड रिटन टेक्स्ट की स्कैन की गई छवि को डिजिटल टेक्स्ट में बदलना चाहती है, उसे किस इनपुट डिवाइस का उपयोग करना होगा? तो OCR होता है, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का इसका यूज़ करना होगा। जब भी आप PDF होगी या फिर स्कैंड इमेज होती है तो उसे जब भी आप टेक्स्ट में बदलना चाहते हैं तो PDF टू टेक्स्ट होता है या स्कैन टू टेक्स्ट होता है, तो OCR का यूज़ यहाँ पर किया जाता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। डैश इज अ टाइप ऑफ डेडिकेटेड फाइल स्टोरेज डिवाइस दैट प्रोवाइड लोकल एरिया नेटवर्क यूजर्स विद सेंट्रलाइज कंसोलिडेटेड डिस्क स्टोरेज थ्रू अ स्टैंडर्ड ईथरनेट कनेक्शन। तो डैश एक प्रकार का डेडिकेटेड फाइल स्टोरेज डिवाइस है जो एक मानक इथरनेट कनेक्शन के माध्यम से लोकल एरिया नेटवर्क यूजर को सेंट्रलाइज कंसोलिडेटेड डिस्क स्टोरेज प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेटवर्क अटैच स्टोरेज, यानी कि NAS। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि मैच द फॉलोइंग है, तो आपको शॉर्टकट की यहाँ पर बतानी है कि ओपन टास्क व्यू, जब भी आपको टास्क व्यू को ओपन करना है तो आप किसका यूज़ करेंगे? तो टास्क बार कह लो या टास्क व्यू को, तो विन प्लस यानी कि विंडो प्लस टैब का यहाँ पर यूज़ होता है, यानी कि ए का हो जाएगा हमारे पास 3। डिस्प्ले और हाइड डेस्कटॉप, डिस्प्ले और हाइड डेस्कटॉप को यूज़ करने के लिए यानी कि बी का हो जाएगा क्या? 4, विंडो प्लस डी का यूज़ होता है। करंट पेज का स्क्रीन लेना यानी कि टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द करंट पेज का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो सी का हो जाएगा 1। ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन और ऐड अ वर्चुअल डेस्कटॉप की अगर हम बात करते हैं तो डी का हो जाएगा हमारे पास 2, यानी कि विंडो प्लस कंट्रोल प्लस डी। तो ये हैं, देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है ये। ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 1 है, डी का 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इन MS वर्ड बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाइड ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन, तो प्रिंट प्रीव्यू में ये विजिबल नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेस स्पीड। इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है ऑफ एक्सेस स्पीड, यानी कि सबसे कम किसकी है, फिर उसके बाद किसकी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक टेप के बाद ऑप्टिकल डिस्क, फिर कैशे मेमोरी और रजिस्टर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ द सॉफ्टवेयर टू बी यूज फॉर एनी पर्पज एंड एनफोर्स दैट चेंज्ड और मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर मस्ट आल्सो बी लाइसेंस्ड एज दैट ऑफ द ओरिजिनल। तो निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर को किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है और यह लागू करता है कि परिवर्तित और संशोधित सॉफ्टवेयर को भी मूल सॉफ्टवेयर के रूप में लाइसेंस दिया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास रेसिप्रोकल लाइसेंस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि विच फीचर इन लिब्रे ऑफिस राइटर्स अलाउज यूजर टू क्रिएट इंटरेक्टिव फॉर्म विद इनपुट फील्ड, चेकबॉक्स एंड ड्रॉप डाउन मेन्यूज। वह कौन सा फीचर है जो यूजर को लिब्रे ऑफिस राइटर के इनपुट फील्ड, चेकबॉक्स और ड्रॉप डाउन मेन्यू के साथ इंटरेक्टिव फॉर्म भरने की अनुमति प्रदान करता है? तो वो कौन सा होता है? वो हमारे पास होता है फॉर्म कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो के 15 इंपॉर्टेंट MCQs कंप्यूटर के। इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो चंडीगढ़ एडमिन में पूछे जाते हैं। आसान नहीं होगा पेपर मॉडरेट और डिफ़िकल्ट के बीच में होगा, ना ज़्यादा मॉडरेट होगा ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो अगर आपको इसी तरह के क्वेश्चंस की तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी तरह के अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।